नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल का जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया गया है उसकी। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। मेरी तरफ से मैंने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये पूरी तरह ऑथेंटिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले लेखपाल भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनके चयन हेतु लिखित परीक्षा की जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा डाला गया है उसकी परीक्षा योजना क्या रहेगी, तो चलिए देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं इस एग्जाम में 100 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे। आपको जो टाइम दिया जाएगा, टाइम आपको दिया जाना है 2 घंटे। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपके जो टाइप है क्वेश्चन का, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाना है MCQ। MCQ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको करने हैं 100 क्वेश्चन 2 घंटे में। ये आपका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न, आपका ऐसा एग्ज़ाम आएगा जो आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस पर। आगे 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ दिए जाने हैं जिनके क्वेश्चन आपको 25, 25, 25, 25 चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं। इनके जो क्वेश्चन के जो मार्क्स होने हैं वो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ पर रखा जाना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है और आपको टाइम बता दिया 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको करनी है 100 क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम यहाँ दिया जा रहा है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए फिर बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसमें होने वाले हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहला है सामान्य हिंदी। जर्नल हिंदी आपकी होने हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स यानी कि गणित। ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही इसके अंक भी होंगे। सामान्य ज्ञान अगला सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन 25 और अंक भी 25। 25 प्रश्न और 25 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। ग्राम समाज एवं विकास, ये जो सब्जेक्ट है चौथा, ये आपका है ग्राम समाज एवं विकास, जिसके 25 प्रश्न और 25 अंक। टोटल आपके प्रश्न हो जाएंगे 100 और टोटल आपके नंबर हो जाएंगे 100। टोटल अंक आपके 100 हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के बहुत सारे क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं कि मैम इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो कितने नंबर की है, इसलिए पहले ही आप ध्यान से इसको देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग की यहाँ बात की गई है, नोट करके यहाँ एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है जिसमें नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। उपरोक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंकन दिए जाने हैं जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी कि 25% होगी। आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ होगी और नेगेटिव मार्किंग यहाँ आपकी होगी 1/4 की। नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है और नेगेटिव मार्किंग होनी है आपकी 1/4 की। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं गलत, तब आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ये होती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो आइए आगे डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं पहले सब्जेक्ट यानी कि सामान्य हिंदी पर। तो सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेबस में हैं और आपके पेपर में भी आएंगे, तो वो है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी,
त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये सारी चीजें आपको हिंदी में आपसे पूछी जाने वाली हैं। अगला जो आपका विषय है वो है गणित। गणित का जो सिलेबस है उसे 3 भागों में विभाजित करके दिया गया है, जिसमें पहला भाग है अंक गणित एवं सांख्यिकी, दूसरा भाग है बीज गणित और तीसरा भाग है आपका रेखा गणित। तो अंक गणित और सांख्यिकी को हम देखते हैं पहले कि क्या क्या इसमें दिया गया है। संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। ये सारी चीजें आपकी अंक गणित में दी गई हैं। जबकि बीज गणित में जो आपका दिया गया है वो है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक और उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड से क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित में जो आपका दिया गया है वो है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये सारी चीजें आपकी गणित के अंदर दी गई हैं। अगला विषय है हमारा सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। कितना भी आप पढ़ लें, बहुत सारी चीज़ें आपकी फिर भी छूट ही जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इधर उधर आप नहीं जाएंगे। सिलेबस में आपके जो दिया हुआ है उसी पर आप फोकस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, समाज, संस्कृति तथा राजनीतिक पक्षों का व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषय की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के उपरोक्त की जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर की प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ये तो रहा आपका सामान्य ज्ञान। आपको ये भी पता होगा, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं तब आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के जो जीएस के क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छे से फोकस करेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। आगे अगला जो आपका विषय है वे है ग्राम, समाज एवं विकास। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है ग्राम, समाज एवं विकास। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था,
केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजना। ये सारी डिटेल आपकी हो गई है सिलेबस की। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।